महाराज जी, एक प्रश्न और है जो विशेष है। प्रश्न यह है कि महाराज जी, जब कोई भी व्यक्ति जीवन में अपना कुछ ना कुछ साधन के और मार्ग की ओर जाना चाहता है, या कुछ मंत्र साधना या कथा प्रसंग वेद इत्यादि का, हर जगह पर गुरु का आवश्यकता है। बिना गुरु से कुछ होता नहीं है। तो शास्त्र ये भी कहता है कि गुरु जो है आपको मोक्ष के द्वार तक ले जा पहुंचा देता है, बाकी अंदर उसको कुछ कदम चलना पड़ता है। तो इसकी दृष्टि के अनुसार हम प्रश्न ये कर रहे हैं कि वास्तविक गुरु और शिष्य में क्या तात्पर्य है और क्या उसमें एक नियम है जो उस शिष्य को गुरु मोक्ष दिला सकता है। और जो आजकल की जो स्थिति चल रही है उसमें गुरु का मतलब है कि गुरु दीक्षा ले लिया, मंत्र ले लिया और किनारा कर दिया। लेकिन क्या मंत्र का जप कर लेना या मंत्र को मान लेना और गुरु के से कुछ ज्ञान नहीं लेना और गुरु से ज्ञान के बिना ज्ञान से कुछ अपने को साक्षात्कार नहीं करना, तो ये कहाँ तक व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है और उस शिष्य को वास्तविक गुरु के प्रति क्या करना चाहिए? आचार्य श्री सुदर्शन लव जी का प्रश्न आपने सुन लिया ना। एक बात ध्यान देने योग्य है। भगवान ने कहा अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति पराम गतिम। भगवान ने गीता में कहा अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म लिख दिया ना, अब गणना नहीं रह गई, 2 भी 4 भी 10 भी, लेकिन एक जन्म में तो नहीं। ये उन्हीं के लिए लिखा है जो लोग गुरुजनों की कही हुई विधि को निरंतर पूर्ण नहीं कर पाते और जन्म पूर्ण हो जाता है तो दोबारा जन्म होगा। तो जो योग भ्रष्ट हो जाएंगे फिर पवित्र ग्रहों में उनका जन्म होगा, फिर वही उसी काम को करेंगे, करते करते फिर कुछ न्यूनता रह जाएगी तो फिर जन्म हो जाएगा। उन्हीं के लिए लिखा है अनेक जन्म संसिद्धि। मोक्ष जैसी प्राप्ति एक जन्म में नहीं होती। इसके अतिरिक्त एक और बात है। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा है, उसको 1 मिनट श्रवण करने योग्य है। गौतम ऋषि के यहाँ बड़े बड़े विद्यार्थी जाते हैं, सब मोक्षेच्छु हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए, किंतु वहां एक बालक जाता है और वह सबसे पीछे बैठ जाता है। सब विद्यार्थी उठ जाते हैं। इसके बाद गौतम जी की दृष्टि उस बालक पर पड़ती है। कहा तुम कौन हो और क्यों आए हो? तो उस बालक ने कहा कि भगवान मैं ज्ञान के लिए आया हूं। बोले क्या नाम है? बोले मुझे पता नहीं है। बोले तुम ब्राह्मण हो? बोले मुझे पता नहीं है। तुम्हारा गोत्र क्या है? बोले मुझे पता नहीं है। बोले जाओ पूछ के आओ तुम कौन हो। तो पूछ के आया और उस बालक ने गुरु को बताया कि मेरी माता है, उसका नाम जाबाल है, मैं उसका पुत्र हूं। पिता का ज्ञान तो माता को भी नहीं है कि मेरे पिता कौन है। जिससे संयोग हुआ वो दोबारा नहीं मिले तो वो पूछ ही नहीं पाई कि उनका क्या नाम है, क्या गोत्र है। तब वो बड़े प्रसन्न हुए गौतम और बोले तुमने सत्य बोल दिया और सत्य की ही कामना करते हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्य काम हो गया। तुम जाबाल के पुत्र हो इसलिए तुम्हारा नाम जाबाली हो गया। बस इतना ही चाहिए गुरु को। जैसे हो वैसा कह दो। कोई लज्जा नहीं है कि मेरे पिता नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि कैसा कैसा पुत्र है जिसका पिता ना हो। ऐसी कैसी स्त्री है जिसने पुरुष के साथ संसर्ग किया और ये भी ज्ञात नहीं किया कि वो किस प्रजाति किस जाति का था, किस गोत्र का था।
उसने कह दिया, तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो गौतम ऋषि ने कहा, श्रद्धात्स्व सौम्य, मैं जो कहूं उस पर श्रद्धा करो। तो जो शास्त्रों के वाक्यों में श्रद्धा कब होगी? जब व्यक्ति में श्रद्धा होगी। ये अगर आप किसी से पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो श्रद्धा होनी चाहिए ना कि ये सही पढ़ा रहे हैं। तो यदि उनके प्रति संदेह हो जाए तो संदिग्ध दृष्टि पुरुष को ज्ञान नहीं होता। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम कहा, श्रद्धात्स्व सौम्य, सबसे पहले तुम मेरे वाक्यों पर श्रद्धा करो। इसलिए वेदांत सार में लिखा है कि गुरो वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा, गुरु के वाक्यों में विश्वास करना श्रद्धा है, कोई तर्क नहीं। उन्होंने कह दिया स्वर्ग है तो है, नरक है तो है, और ये करो तो करो। उन्होंने सत्यकाम को कहा कि 100 गाय ले जाओ, जब 1000 हो जाए तो ले जाना। ये ब्रह्म ज्ञान देने की विधि तो नहीं है ना। आप तो ये कहेंगे ना कि उसको पढ़ाइए शास्त्र, जब शास्त्र पढ़ाएंगे तब ज्ञान होगा। लेकिन ये ज्ञान देने की तो विधि नहीं है कि आप 100 की गए 1000 गाय हो जाए। लेकिन उसने कहा कि जो गुरु ने कहा वही करेंगे। तो गायों से प्रार्थना की कि मुझे गिनती भी नहीं आती, जब आप 1000 हो जाओ तो आश्रम की ओर आ जाना। वहां गए, जब 1000 होने लगी तो रात्रि में अग्नि से आवाज आई। चारों तरफ सत्यकाम ने देखा। अग्नि ने कहा कि सत्यकाम जावाली, मेरी ओर देखो, मैं अग्नि हूं। ब्रह्म के 4 पाद होते हैं, एक पाद का ज्ञान मैं तुम्हें देता हूं, और दे दिया। दे दिया माने जैसे आप किसी को कोई वस्तु दे देते हैं। जाओ, इसके बाद तुम्हें सुरभि नंदन गवेंद्र तुम्हें उपदेश करेंगे, जिसको हम लोग साण कहते हैं। वहां पहुंचे तो बोले आओ आओ सत्यकाम। एक चरण उनका ज्ञान ब्रह्म का उनको दे दिया। और तीसरे में गवेंद्र ने कहा कि जाओ, इसमें जो सबसे वृद्धा सुरभि है वो तुम्हें तीसरे पाद का ज्ञान देगी। सुरभि ने कहा आओ सत्यकाम, अब हम 1000 हो गई हैं, चलो, और मैं तुम्हें तीसरे पाद का ज्ञान देती हूं। ब्रह्म का तीसरे पाद का ज्ञान दिया। कैसे? जैसे हमने सुना है, जन्माद्यस्य तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत् सूर्य। जैसे भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को अपने हृदय से वेदक ज्ञान दे दिया, ऐसे उन्होंने गौ ने, अग्नि ने और गवेंद्र वृषभेंद्र ने दे दिया। क्या है मतलब? कौन दे सकता है? आप कहिए कि ये तो गाय है, ये साढ़ है, ये अग्नि है, ये क्या बोलते होंगे? लेकिन जब 1000 गाय, जब सुरभि ने कहा हम 1000 हो गए, सत्यकाम लौट चलो, गौतम ऋषि के समीप सत्यकाम पहुंचा। ऐसे देखा और गुरु को प्रणाम किया। तो गुरु ने क्या कहा? सत्यकाम तत्त्वमसि। चतुर्थ पाद का उपदेश बचा था, तो इतना सा बचा वो गुरु ने दिया। इसका मतलब 3 पाद तो शिष्य की साधना का फल था। ब्रह्म के 4 चरणों में से 3 चरणों का ज्ञान तो शिष्य की गुरु की आज्ञा पालन करना और उसका साधना का फल था। तो कितना बचा? बस इतना। तो यही करते। एक विधि और है। एक विधि ये है कि लिखा है कि समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम। जो श्रोत्रिय मतलब जो वेदक ज्ञान संपन्न हो, ब्रह्म ज्ञान संपन्न हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे गुरु के पास जाए। कौन जाए? मुमुक्षु जाए, प्रार्थना करे। अब आप खोजिए गुरु को, ऐसा गुरु आपको प्राप्त हो जाए जो शास्त्रों में निस्संदेह हो, निस्संदेह। जैसे राजा परीक्षित ने प्रश्न किए, सुखदेव जी के कुछ भी कैसा भी प्रश्न करे उत्तर देने में समर्थ हो, ऐसा गुरु ही मोक्ष मार्ग प्रशास्ता भी होते हैं और ऐसे गुरु ही मोक्ष दाता होते हैं। ऐसे गुरु ही पहले बताते हैं मोक्ष क्या है।
फिर कहेंगे अब तुम मोक्ष की इच्छा करो। अब जब मुक्त हो जाओगे तब आपको सर्व ज्ञान देंगे। इसका तात्पर्य है कि श्रीमद् देवी भागवत के 12वें स्कंद में दीक्षा प्रकरण है। शिव पुराण में पार्वती जी ने प्रश्न किया कि शिव जी से कि भगवान दीक्षा क्या है, तो उन्होंने कहा गुरु के अंतःकरण में रहने वाले तत्व ज्ञान का आधान ही दीक्षा है। जैसे इसलिए पाणिनि जी ने एक सूत्र लिखा, विद्या योनि संबंधेभ्यो वुन। एक विद्या संबंध होता है, एक योनि संबंध। जो शरीर से शरीर उत्पन्न किया जाता है उसको कहते हैं योनि संबंध। तो जैसे शरीर से शरीर का आधान होता है, ऐसे ही ज्ञान आत्मा गुरु का ज्ञानात्मक शिष्य में आधान होना ही दीक्षा है। तो जो परिताप नाश करे उसका नाम दीक्षा है। अब जो आजकल का प्रश्न नहीं है, ये तात्पर्य नहीं होता। जैसे कोई ये कहे, द्रौपदी जी ने वन पर्व में युधिष्ठिर से कहा कि धर्म क्यों पाला जाता है, तो युधिष्ठिर बोले सुख प्राप्ति के लिए। बोले तो हमको तो 12-13 साल से दुख ही मिल रहा है, तो ऐसे धर्म का पालन का क्या फल मिला जब दुख ही दुख है। तो उन्होंने कहा कि यदि धर्म पालन करने से सर्वदा दुख ही प्राप्त होता होता द्रौपदी, तो जब से सृष्टि हुई अभी तक इतने धर्मात्मा होते ही नहीं। धर्म में कोई ना कोई तो सुख मिलता होगा, तब तो धर्मात्मा इतना कष्ट उठाते हैं। इसलिए संतोष, क्षमा, दया, तितिक्षा, समाधान, अंतःकरण की निर्मलता, ये सब धर्म का ही फल है और यही सबसे बड़ा धर्म का फल है। इसलिए बाहर रूप से दिखाई देने वाला कष्ट धर्म का फल नहीं है। लेकिन जो कष्ट ही नहीं उठाना चाहते, युधिष्ठिर कहते हैं, वो कभी धर्म का पालन नहीं कर सकते। तो इसका तात्पर्य ये है। अब गुरु क्या करेंगे? हम गुरु जी के पास गए थे, हमारे भाई उनके यहाँ छोड़ आए, तो ऐसा समझ लीजिए कि गांव का कोई बालक छोड़ा जाए तो वो कुछ भी नहीं था। वो तो गांव के जितने कुसंग थे, कुबुद्धि थी, कुतर्क थे, वो सब थे। लेकिन गुरुजी ने क्या किया फिर? उनने हमारे सारे कुतर्कों का नाश किया, कुबुद्धि का नाश किया। व्रत उपवास तब जब करवाए, फिर कुछ अंतःकरण की निर्मलता आई, तब शास्त्र पढ़ाए, नहीं समझ में आए तो कृपा की। बस यही काम करते हैं। शिष्य शास्त्र पढ़े, हृदय से पढ़े, परिश्रम करे, अब गुरु की कृपा, अब शास्त्र ज्ञान दे देगी। किंतु यदि आप कहेंगे गुरु कृपा कर दे और किताब न छूना पड़े, तो ऐसी गुरु कृपा नहीं करेंगे। इसलिए कुछ शिष्य परिश्रम करें। परिश्रम साध्य धर्म होता है, परिश्रम साध्य ही सत्कर्म होता है, और परिश्रम साध्य ही गुरु सेवा होती है, और गुरु कृपा भी परिश्रम साध्य ही होती है। सहज ही कृपा ऐसे तो नहीं होगी। तो अति दीनता, मुमुक्षा, जिज्ञासा, ये तीनों वस्तुएं एकत्रित जिस व्यक्ति के अंतःकरण में होगी, वो तब तक भगता रहेगा जब तक उसको शुद्ध सदगुरु प्राप्त नहीं हो जाते। पाखंडी गुरुओं से कौन फंस जाते हैं? जिनको इतना ही मतलब है गुरु दीक्षा लेनी है, बस हो गया। तो जिनको अंतःकरण से मुमुक्षा नहीं है, आत्मज्ञान जिज्ञासा नहीं है, और किसी भी हृदय में किसी भी प्रकार की भगवत भक्ति नहीं है, ऐसे शिष्यों को पाखंडी गुरु ही मिलेंगे, और न उन शिष्यों का कोई मार्ग है। इसलिए तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। शिष्य है बहरा, गुरु उपदेश कर रहे, वो सुन ही नहीं रहा, और गुरु है अंधा, उसने कुछ देखा ही नहीं, तो बता क्या रहा है। तो ऐसे कलयुग के जो है, इसलिए बहुत सदगुरुओं की प्राप्ति होना बहुत कठिन है। यदि हृदय में मुमुक्षा हो, श्रद्धा हो, ज्ञान पिपासा हो, जिज्ञासा हो, तो आप रुक ही नहीं सकते। यदि आपके हृदय में ये इच्छा हो कि जब तक शुद्ध घृत नहीं मिल जाएगा, तो आप
क्या करेंगे? चाहे जहां मिलेगा वहां थोड़ी ले लेंगे। आप 100 दुकानों के बाद जाएंगे, जब तक वो मिल ही नहीं जाएगा, फिर चाहे पूरा बाजार घूम के घर के लौट आना पड़े, लेकिन जब तक शुद्ध घृत नहीं प्राप्त होगा आप कहीं रुक ही नहीं सकते। अर्थात शुद्ध की जिज्ञासा हो तो अशुद्ध में कभी कोई अटकता नहीं है, और जब तक उसको ये ज्ञात ना हो जाए कि ये शुद्ध है तब तक वह उसका ग्राहक नहीं हो सकता। इसलिए गुरु दीक्षा वास्तव में बहुत श्रेष्ठतम साध्य है और साधन है, और वह गुरु ऐसा ही होना चाहिए जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। उसकी शरणागति मिल जाए तो वास्तव में शिष्य को जहां जाना चाहिए वहां गुरु पहुंचा देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।